नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन की सुशासन गतिविधियों पर कार्यशाला का आयोजन। प्राथमिक विद्यालयों में होगा शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। काउंसलिंग हेल्पलाइन की मदद से अब छात्र देंगे तनाव रहित परीक्षा। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। बरसात से किसानों के चेहरे खिले, होगा सरसों व गेहूं की फसल में फायदा। और अब खबरें विस्तार से। लघु सचिवालय में जिला प्रशासन की सुशासन सप्ताह गतिविधियों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने की व जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 19 दिसंबर से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यशाला में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को सुशासन सप्ताह का समापन होगा व 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला में एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। 24 दिसंबर को सुशासन सप्ताह का समापन होगा और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर आयोजित समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने 11 नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से जिला उपमंडल सहित शहरी निकायों में समाधान शिविर के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निराकरण एक ही छत के नीचे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। डे पर गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है, जो एक स्टेट लेवल प्रोग्राम भी होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होगा 25 दिसंबर को। 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो 2 पुत्र थे, उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस करे उसको हम 26 को सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें सभी जो नेशनल हाईवेज पर पेट्रोल पंप है वहाँ पर उनकी वो लगाई जाएगी फोटोज और उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। सुशासन दिवस हमारा हर साल 25 दिसंबर को बनाया जाता है। ये हम रिस्पेक्ट देते हैं हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम में क्या होगा कि जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको हम इनाम भी देंगे। इसमें हमारे मंत्री जी महिपाल ढांडा जी इनवाइटेड हैं और ये 25 तारीख को DRDA हॉल में मनाया जाएगा। भिवानी के सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण कार्यक्रम मंगलवार को होगा। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि प्राथमिक तथा बाल बाटिका शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करवाने हेतु शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। सहायक परियोजना संयोजक विवेक अबलखा ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापन कार्यों का पर्यवेक्षण एवं विद्यार्थी के लर्निंग लेवल का पर्यवेक्षण के माध्यम से आकलन किया जा रहा है। सहायक परियोजना संयोजक विवेक अदलखा ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक के अध्यापन कार्यों, विद्यार्थी के लर्निंग लेवल का पर्यवेक्षण के माध्यम से आकलन किया जाएगा। इसके साथ साथ विद्यालयों में दी गई विभिन्न ग्रांट, सिविल वर्क, अध्यापकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना का भी पर्यवेक्षण, कक्षा में विषयवार छात्र गृह कार्य पुस्तिकाओं आदि का जांच की जाएगी। जिला कोऑर्डिनेटर ललित मेहतानी ने बताया कि शिक्षक मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों और निपुण शिक्षा छात्र के अनुसार शिक्षण अधिगम में
उपर्युक्त संसाधनों का उपयोग शिक्षक साप्ताहिक क्यू कार्ड और शिक्षक मार्गदर्शिका में दिए गए साप्ताहिक पाठ योजना, बैठक की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, डिजी बोर्ड इत्यादि का आकलन किया जाएगा। लोगों ने हमारे जो है पूरे जिले के लगभग 445 स्कूलों को जो शिक्षा दीक्षा के तहत हमने पर्यवेक्षण करना है, उन सभी के प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, मिडिल हेड और जेबीटी हेड और सभी खंड शिक्षा अधिकारी और एबीआरसी बीआरपी को यहाँ बुलाया है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रोग्राम है स्कूलों में शिक्षा दीक्षा का, ये जो प्रोग्राम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल होना है 24 दिसंबर को, जिसमें हमने एक खंड से दूसरे खंड में सभी अधिकारी, प्रिंसिपल, कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। क्लस्टर लेवल पे हमने ड्यूटी लगाई है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय का अवलोकन करने के लिए। और ये जो अवलोकन है, पर्यवेक्षण है, ये हमारे बच्चों की निपुणता की जांच करेगा। इसके अलावा अध्यापकों ने निपुण की जो ट्रेनिंग ली है उसका धरातल पे क्या प्रभाव है इसको देखेगा। और इसके अलावा जो हमारी विभिन्न गतिविधियां हैं विद्यालय में जो चल रही हैं निपुण के तहत, एफएलएन के तहत, और हम एमडीएम की भी जांच करेंगे। और बच्चों के क्लासरूम में जाकर बच्चों की क्लासरूम को भी जांचेंगे। वहाँ पे जो है हम एसएमसी से भी चर्चा करेंगे, गांव के सरपंच से भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है ये जो सर्वेक्षण है, अवलोकन है, इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन करके निदेशालय में पहुंचाएंगे। शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण जिला भिवानी का जो कि कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में प्रत्येक एक मॉनिटर जाएगा। मॉनिटर टीम जिसमें हेडक्वार्टर के सदस्य होंगे, एससीईआरटी के, डाइट के सदस्य हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डीओ डीडब्ल्यूओज हैं और एफएलएन कोऑर्डिनेटर हैं, एपीसी हैं, डीएसएस, डीएमएस। इसके अलावा ब्लॉक के अंदर सभी सीआरसीज, एबीआरसीज की ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रत्येक एक सदस्य एक विद्यालय का कल निरीक्षण करेगा, जिसके अंदर वह 9 से 10 पहले प्रार्थना सभा का अवलोकन करेगा, 10 से 10-20 वो अध्यापकों के साथ चर्चा करेगा कि आज क्या कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। 10:30 से 12:30 तक वो स्किल पासबुक, एफएलएन की गतिविधियां, बाल वाटिका, स्पेशली फोकस हमारा बाल वाटिका पर है कि जो भी सरकार द्वारा सामान भेजा गया है वो अच्छे से स्कूलों में डिस्प्ले हो जाए। सभी ये मॉनिटर इस चीज़ का निरीक्षण करेंगे क्या विद्यालयों में जो सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें किसानों का मसीहा बताया। किसानों की मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। किसानों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा के नेता कामरेड ओम प्रकाश और युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार धरती पुत्रों की उपेक्षा कर रही है। इनकी मांगे मानकर भी उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है, इसके लिए किसान सड़कों पर उतरे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा के नेता ओम प्रकाश कामरेड व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने अपनी मांगों के लिए 13 महीने आंदोलन किया और केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को किसानों की मांगें मानी थी, जिसमें एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, बिजली निजीकरण, बिल वापस लेने व किसान मजदूर को ऋण मुक्त करने की प्रमुख मांग थी। परंतु केंद्र सरकार सहमति देने के बाद भी किसानों की इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर व खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठन किसानों की मांगों को लेकर फरवरी 2024 से धरनारत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 28वां दिन आमरण अनशन में प्रवेश कर गया है, परंतु केंद्र सरकार उनकी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और न ही उनको पैदल यात्रा करने के लिए इजाजत दे रही है। केंद्र सरकार की इस तानाशाही रवैये के विरोध में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके संबंधित जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। एमएसपी की बात है और दूसरी तरफ हमारे जो किसान वहाँ बॉर्डर खनौरी बॉर्डर बैठे, खास तौर पर आज तो चरण सिंह की जयंती मनाई गई। वो एक महान किसान नेता थे और उसके बाद में जो हमारे किसान नेता वहाँ बैठे हुए हैं जगजीत डल्लेवाल जी, उन आमरण अनशन बैठे, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उसको सपोर्ट किया है। और संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि अगर किसान के साथ कोई भी जाति होगी तो हम उसको जवाब देंगे। और पूरे किसान आज भिवानी जिले का किसान इकट्ठा होकर और कल भी काफ़ी संख्या में वहाँ जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। तो हमारी एक ही वो है कि उनकी एक तो जो वहाँ झगड़ा होया, धक्का मुक्की, झूठी
उनमें बात है। उसको मिलने के लिए तो गृह मंत्री भी जाता है, रक्षा मंत्री भी जाता है, और एक किसान जो देश का अनाज पेट भरता है उसके पास कोई नहीं जाता। तो पूरा संयुक्त मोर्चा उनके साथ है और पूरी तरह लड़ाई उनके साथ। सरकार ने जो 13 महीने आंदोलन चला, 9 दिसंबर 2021 को जो वायदा किया था कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाएगी और बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा, किसानों से बात की जाएगी और किसानों को ऋण मुक्त किया जाएगा, किसान मजदूर को, वो वादा जो किया था केंद्र सरकार ने उससे वो मुकर चुकी है। और पिछले अभी फरवरी 2024 से जो आंदोलन चल रहा है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, उन किसानों को पैदल भी नहीं जाने दे रही सरकार। आज 28वां दिन है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल कर रखी है, आमरण अनशन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों से बात नहीं कर रही है केंद्र सरकार। ये हठ धर्मिता को लेकर के किसानों की मांगे मनवाने के लिए ये आज प्रदर्शन किया पूरे देश में। बीजेपी की तानाशाही रवैये के खिलाफ है। जब इन्होंने वायदा कर लिया भाई एमएसपी पे फसल लेंगे, तो उसके बाद मुकर जाना बहुत गलत बात है। ये बीजेपी सरकार ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, नफरत का माहौल, अशांति पूरे देश में, ये बहुत गलत बात है। सरकार को सोचना चाहिए। हर सरकार ये सोचती है कि देश में शांति रहे, लेकिन ये पहली सरकार है जिसकी सोच ही है कि जितनी अशांति फैले लोग। आज जो ये प्रदर्शन है पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे किया जा रहा है और चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती है जिसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज हमने उनको भी नमन किया है। और दूसरा जो खनौरी बॉर्डर पे डल्लेवाल जी जो अनशन पर बैठे हैं, हम सरकार को चेता रहे हैं, पहले भी प्रदर्शन हुए, आज फिर इसमें की हमने मांग की है कि उनके अनशन को खत्म करवा के उनकी मांगों को माना जाए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने बच्चों के लिए विद्यार्थी काउंसलिंग हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे समय में बड़ी संख्या में बच्चे तनाव का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को इस तनाव से बाहर निकालने के लिए बच्चे हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी बातों को प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स के समक्ष रख सकेंगे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बताया कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चे तनाव का शिकार होते हैं और पेरेंट्स भी बच्चों पर सख्त हो जाते हैं। वहीं दोस्त भी प्रतिस्पर्धा करने में लग जाते हैं, जिसके चलते बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और यह स्थिति बच्चों में तनाव को और बढ़ा देती है। बच्चों को इस तनाव से बाहर निकालने में मदद करने के लिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने स्टूडेंट काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स का एक पैनल बच्चों की मदद करेगा। बच्चे हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी बातों को प्रिंसिपल्स व काउंसलर्स के समक्ष रख सकेंगे। इससे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा और तनाव से बाहर निकलने में मदद साबित होगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मूल रूप से जो उद्देश्य है वो हरियाणा के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके बचपन को बचाना, उनकी जिंदगी को बचाना। उसी मुहिम में जैसे कोटा सीकर जैसी घटनाएं हुई, बच्चों को सुसाइड जैसे कदम उठाने पड़े, उन बातों से सबक लेते हुए हमने एक अभियान पूरे प्रदेश में हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष अमित डागर जी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में, इनकी सोच के अनुसार इन बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए, बच्चे को जीवन को बचाने के लिए, देखो पढ़ाई सेकेंडरी है, उससे पहले बच्चे का बचपन और बच्चे के जीवन को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आजकल बच्चा अवसाद में, हर बच्चा अवसाद में, आप किसी भी बच्चे को देखें, किसी भी बच्चे से बात करें, क्योंकि ये जो कंपटीशन का जमाना है, और मैं ये कहूंगा कि ये कंपटीशन बच्चों में ना होके अभिभावकों में ज्यादा है। पेरेंट्स बच्चे को कैलिबर को नहीं ना पहचानते हुए वो अपने जो विचार हैं, अपनी जो सोच है, वो उन बच्चों के ऊपर थोपता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, फलां पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो हमारा भी डॉक्टर बने, फलां का इंजीनियर बनेगा तो हमारा भी इंजीनियर बने। इस दौड़ धूप में, इस भाग दौड़ में पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पाता, उनसे अपेक्षाएं ज्यादा करता है, समय उनको देता नहीं है। और समय नहीं देता तो बच्चा किसको बताएगा अपनी जो समस्याएं हैं, जो ग्रीवेंसीज हैं, जो उसको दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा। पेरेंट्स के पास समय नहीं है
क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कामकाजी पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, घर में बच्चा अकेला है, स्कूल में कई पेरेंट्स तो इस प्रकार के भी आते हैं कि डे बोर्डिंग स्कूल हो जिसमें बच्चा पूरा दिन स्कूल में रहे ताकि हम छुट्टी के टाइम उस बच्चे को ले लें। तो इस प्रकार ये इसका खामियाजा पेरेंट्स के पास समय ना होने का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, +1 के बच्चों को, 10th के बच्चों को डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हुए, एंजाइटी की मेडिसिन लेते हुए। उसी कड़ी में जो हमने एक मुहिम चलाई थी एकेडमी के खिलाफ, क्योंकि वहां भी बच्चा बड़ा डिप्रेशन में हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है। और वहां जो एकेडमी है, एकेडमी संचालक का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसको बच्चे को सर्वांगीण विकास से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी फीस से मतलब है, उसको दिखावे से मतलब है, और दिखावे में कभी पढ़ाई नहीं होती। अभी एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था तो उन्होंने पाया था कि 60% से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम के तनाव में होते हैं। और सुसाइड्स जो है, जो बच्चों में सुसाइड है, उनमें एग्ज़ाम रिज़ल्ट एक मुख्य कारण उभर के आया है। पिछले 25 साल की बात करूं तो करीब 1,80,000 बच्चे हमने सुसाइड के थ्रू खोए हैं, जो इन एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स की वजह से हैं। तो ये सारी बातें जब हम एसोसिएशन की तरफ से हमारी मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामवतार शर्मा जी की अध्यक्षता में, तो फिर ये सुझाव आया था कि हरियाणा में कम से कम हम एक शुरुआत करें, एसोसिएशन एक शुरुआत करे बच्चों की काउंसलिंग को लेके, ताकि हम बच्चों की सहायता कर पाएँ, कम से कम बच्चे सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं, एग्ज़ाम के दौरान उनकी मदद हो पाए। तो जब ये रामवतार जी की तरफ से सुझाव आया था तो हम सब लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, और इसमें एक एक्सपर्ट पैनल हमने बनाया है जिसमें डॉक्टर आरती हैं, मैं हूं और करण मिर्ग जी हैं, और तीनों ही हम लोग जनरल काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। पेरेंट्स भी बहुत तनाव में रहते हैं, उन्हें नहीं पता कैसे क्या किया जाए, बच्चे तो रहते ही रहते हैं। उसके साथ हमने ये किया है कि सीबीएसई स्कूल्स के कुछ अलग इश्यूज़ होते हैं और हरियाणा बोर्ड के कुछ अलग इश्यूज़ होते हैं। तो सीबीएसई को डॉक्टर आरती देखेंगे और हरियाणा बोर्ड की जो क्वेरीज हैं वो करण मिर्ग जी देखेंगे। ये नंबर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक चालू रहेंगे, बिल्कुल फ्री ये हेल्पलाइन रहेगी, और आज से शुरू होकर 31 मार्च तक ये हेल्पलाइन को हम जारी रखने वाले हैं। और ये हेल्पलाइन जो है हर साल, आज से बाद हर साल रहेगी। हम 15 दिसंबर को शुरू करेंगे और 31 मार्च तक ये रहेगी। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 3 लोग हैं इस पैनल में जो ये हैंडल कर रहे हैं। अगर बच्चों की क्वेरीज, पेरेंट्स की क्वेरीज ज़्यादा आती हैं, हमें लगता है कि संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम उसमें प्रिंसिपल्स को, काउंसलर्स को और को ऐड करेंगे संख्या को देखते हुए। क्वेश्चन है, आपने कहा कि किस तरह की तैयारी हम करवाएंगे, किस तरह का सपोर्ट हम देंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल डे टू डे जो टिप्स होती हैं, जो बच्चे को ज़रूरत होती है, वो हम देंगे। टाइम मैनेजमेंट हम बताएंगे बच्चों को कैसे करना है, पेरेंट्स से किस तरह के कॉन्वर्सेशंस करने हैं, पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह का कॉन्वर्सेशन करना है। मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसा विद्यांतरिक्ष में हम पिछले 14 साल से बच्चों को गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं और उसके हमने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं। वो सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ करने वाले हैं। उनके साथ में हम एक और चीज़ जो बच्चों को लगभग लास्ट मिनट नर्वसनेस रहती है, और बच्चे जब पेपर गलत अटेम्प्ट करके आते हैं या उतना अच्छा नहीं करते हैं जितना उनका एक्सपेक्टेशन होता है, उस वक्त का जो तनाव है उसको झेलने के टिप्स भी बताएंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने 27 साल के करियर में, टीचिंग करियर में, मैंने पाया है कि बिल्कुल यहाँ से शुरू होकर वहाँ पहुँच गया स्ट्रेस लेवल। और जो काउंसलिंग है जो पहले होती थी उससे अब और भी कम हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्योंकि हाईलाइट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उतना सपोर्ट हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मुहिम, मैं बहुत इसको लेकर एक्साइटेड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है 3 करोड़ 40 लाख का फिगर हमारे पास आया कि ये बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। मैं ये कहती हूँ अगर इसमें से 30 बच्चों की ज़िंदगी में भी अगर हम कुछ छोटा सा बदलाव भी कर पाए तो ये हमारी जीत होगी, एक ऐसी जीत जिसको लेके हम प्राइड महसूस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे
इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राधा कृष्णन लैब स्कूल में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। नोडल अधिकारी एपीसी करमवीर ने बतलाया कि जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में जिन विद्यार्थियों ने खंड स्तर पर नृत्य, दृश्य कला, संगीत, वादन, एकल कला, समूह नृत्य, समूह गायन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन्हीं विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। जिला स्तर पर प्रथम आने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में पंचकुला में अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा उभरकर सामने आती है। एकल गायल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ुआ खंड सिवानी के सागर व राजकीय माध्यमिक विद्यालय हालुआ से मानसी ने प्रथम, एकल नृत्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिंघानी से अनुज तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवानी की लक्ष्मी ने प्रथम, विजुअल आर्ट पेंटिंग में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारू के आरूस तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवानी की खुशी ने प्रथम स्थान, थिएटर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय भिवानी के पंकज गोस्वामी तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापोड़ा से मुस्कान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर सहायक परियोजना अधिकारी विवेक अधलक्का व जिला कला संयोजक संजय कुमार उपस्थित रहे। मैं गौरव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ुआ सिवानी से जिला स्तरीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम में आया हूं और मैं यहाँ बहुत ही खुशी से डांस करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सोलो डांस का कार्यक्रम है। धन्यवाद। हम बिंदु हैं, हम एसआरएस स्कूल भिवानी से हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का टैलेंट सर्च का कंपटीशन है जिसके लिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं। ये हमारी टीम है। डांस कंपटीशन है और हमारी फर्स्ट रही है ब्लॉक लेवल पे, तो इसलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चे भाग ले रहे हैं। जो बच्चे ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन सभी बच्चों की परफॉर्मेंस आज यहाँ देंगे। बच्चे दूर सिवा सभी ब्लॉक से आकर यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 4 इवेंट है मुख्य रूप से हमारे पास यहाँ, डांस, म्यूजिक, थिएटर और विजुअल आर्ट, जिसमें बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं करमवीर सिंह एपीसी इस कार्यक्रम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो सारी व्यवस्था की है। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन टैलेंट सर्च कंपटीशन का आयोजन आज एसआरएस लैब स्कूल में भिवानी में करवाया जा रहा है। यहाँ लगभग 100 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और उनके साथ उनके टीचर, स्कूल टीचर साथ आए हैं, जिनके चारों अलग अलग हमने व्यवस्था की है। जितेंद्र सिंह, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय मॉडल संस्कृति भिवानी। आज एसआरएस लैब स्कूल में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लगभग सभी जो हमारे ब्लॉक्स हैं, सभी 6 ब्लॉकों से जो हमारे 7 ब्लॉक हैं, उन सभी से जो प्रथम स्थान हासिल किया है 4 इवेंट में, जो कि सोलो डांस, जो हमारा ग्रुप डांस और म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स में अलग अलग जो थिएटर है, उनमें सभी में जो प्रथम स्थान ब्लॉक स्तर पे आए हैं वो आज जिला स्तर पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और यहाँ से जो प्रथम स्थान हासिल करके टीम आएगी वो कल पंचकुला में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें भाग लेंगे। आपको पता है ये हमारे हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इनिशिएटिव लिया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के अंदर भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तो उसको निखारना, उसको आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में हुई हल्की बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अब 25 दिसंबर के बाद भी बरसात की संभावनाएं कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं। इस बरसात से जहां दिन का तापमान कम होगा, वहीं रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस बरसात से इन दिनों बोई जा चुकी रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना व अन्य बागवानी की फसलों को सीधा लाभ पहुंचेगा तथा फसलों की ग्रोथ तेजी से होगी। कृषि उप निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि यह बरसात बड़े क्षेत्र में हुई है। इस बरसात से सरसों, गेहूं की फसलों को अब सिंचाई की जरूरत नहीं रहेगी। कृषि उप निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि इस बरसात से सरसों, गेहूं की फसलों को अब सिंचाई की जरूरत नहीं रहेगी। इससे किसानों का डीजल व सिंचाई में होने वाली मेहनत बची है। इस बरसात के बाद अब आने वाले दिनों में जहां ठंड व धुंध में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं रबी की फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी।
यह बरसात न केवल गेहूं व सरसों के फसलों बल्कि सभी प्रकार की इस सीजन की फसलों के लिए लाभकारी है। आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि और भी बरसात पश्चिमी विक्षोभ के डिस्टर्बेंस के चलते 25 दिसंबर के बाद हो सकती है। ग्रामपाल वास का वासियों जमींदार आदमी हूँ जी। सर आज जो राम बरसन लग रहा है, इस तरह गेहूँ में भी सरसों में भी बहुत ज़्यादा फायदा होने लग रहा है जी। और अब तो मान लो पानी की सख्त जरूरत थी और राम ने हमारी बढ़िया साथ दी जी। तो मान लो मौसम में बदलाव होगा, ठंड पड़ेगी, सरसों में फायदा है, गेहूँ में फायदा है, तो सर जो राम वर्षा का तो 100 का 100 फायदा है जी। तो सर बारिश हुई है, मान लो धुंध भी बढ़ेगी जी, ठंड भी बढ़ेगी, धुंध पड़ेगी तो मान लो फसल में फायदा होगा जी। सरसों में भी गेहूँ में भी जो भी फसल है मान लो सब में फायदा होगा जी। ये बूंद हुई है, लेट हुई है, मड़ी है, और इससे बहुत फायदा होगा सरसों गेहूँ हर चीज़ में। और नहर का पानी आता नहीं है, इससे परमात्मा ने सुनी, बहुत लाभदायक होगा। आगे आने वाले में बारिश होगी और सर्दी बढ़ेगी, धुंध बढ़ेगी, उससे बहुत फायदा होगा। जिले में मुख्य रूप से सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है या अन्य जो भी फसलें हैं, नामात्र का जितना चना है, हर फसल के लिए ये बारिश एक बहुत अच्छा काम करेगी। और इस बारिश से एक पानी की बचत तो है ही, दूसरा इस बारिश से जो किसानों को तेल की है, बिजली की खपत है, चाहे खुद इस सर्दी के अंदर मेहनत करने की बात है, हर प्रकार से किसानों के बारिश फायदा करेगी। अभी बारिश थोड़ी ही कम है, मैं सोचता हूँ थोड़ी बारिश और हो जाए तो और अच्छा होगा। देखो जो अब मौसम चल रहा है, ये जो इस समय फसलें सभी प्रकार की फसलों के लिए फायदेमंद है। और अब चलते चलते लंबे समय से बाजार में 5, 10 और 50 के नोटों का अभाव चल रहा है। 1 रुपए का नोट देखे तो मुद्दत ही हो गई है। हालांकि भारतीय करेंसी में 10 और 5 का सिक्का प्रचलित है, पर इन सिक्कों को कोई भी दुकानदार लेने को तैयार नहीं है। 5 रुपए के सिक्के का तो दुकानदारों ने विकल्प निकाल लिया है। 2 रुपए के 2 सिक्कों के साथ 1 रुपए का सिक्का लगाकर इन पर टेप लगा दी जाती है। इस जुगाड़ को 5 के सिक्के के रूप में चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरे सिक्कों का कोई विकल्प नहीं है। बाजार में दुकानदार 10 और 5 रुपए के गले नोट ही ले रहे हैं, परंतु दुकानदारों को सिक्का लेना मंजूर नहीं है। अब इस बारे में आम आदमी की शिकायतें आने लगी हैं कि दुकानदार 10 रुपए का सिक्का नहीं ले रहे हैं। ऐसी ही शिकायतों पर डीसी ने संज्ञान लिया है। डीसी भिवानी महावीर कौशिक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्य वर्ग के नोटों या सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेंगे। भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा में बने रहेंगे। भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। बैंक शाखाओं में उपर्युक्त सुविधा की उपलब्धता का व्यापक रूप से जनता के लिए जानकारी के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए। किसी भी बैंक शाखा को अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों या सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बैंक अधिकारी नागरिकों को भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में आम जन को जागरूक करें। यदि कोई सिक्के स्वीकार नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएं। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार 10 रुपए का सिक्का वैध मुद्रा है। सिक्का स्वीकार करने से इनकार करना अधिनियम का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा सिक्का स्वीकार करने से इनकार करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन की सुशासन गतिविधियों पर कार्यशाला का आयोजन। प्राथमिक विद्यालयों में होगा शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। काउंसलिंग हेल्पलाइन की मदद से अब छात्र देंगे तनाव रहित परीक्षा। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। बरसात से किसानों के चेहरे खिले, होगा सरसों व गेहूं की फसल में फायदा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।